ध्यान दीजिएगा सब आदमी। तो एक्सरसाइज हम लोग 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 तक पहुंच चुके थे, राइट। तो जो 2 के 3 देखिए, 2 कितना 3 पढ़िए क्या कह रहा है। से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है संख्या। तो लिखे सबसे पहले माना कि ठीक ना, माना कि इकाई की संख्या, माना कि इकाई की संख्या बराबर x और दहाई की संख्या बराबर, दहाई की संख्या बराबर y। ठीक है ना। तो लिखेगा 2 अंकों की संख्या बराबर 2 अंकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे इसे समझिएगा। सबसे पहले मान लीजिए ये 26 हम लिख दिए। कैसे लिख दिए? 26। क्या लिखे हैं? 26। सीधा लिखते हैं। क्या है ये? 26 है नहीं। क्या अंक की संख्या है? 2। ठीक है, 2 अंक की संख्या है। तो गौर से देखिए, तो हम लोग बचपन में पढ़ेंगे इकाई दहाई। तो इकाई पर कितना? 6 है। और दहाई पे कितना? 2। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि इकाई का मतलब कितना? 1 और दहाई का मतलब 10। 2 दहाई का मतलब कितना आता है? 10। लेकिन इकाई का और दहाई का स्थान भी होता है। इकाई का स्थान कितना है यहाँ पे? 6। दहाई का स्थान कितना है? 2। लेकिन इकाई का अर्थ 1 होता है, दहाई का अर्थ क्या होता है? 10। अब देखिए इकाई का अर्थ, इसको हम 26 को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले 26 को हम लोग लिख सकते हैं 20 प्लस 6। और तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुने 10 और 6 गुने 1 है ना। यानी कहने का मतलब यही है कि इकाई में 1 से गुना किया जाता है और दहाई में कभी से? 10। आन्हर तरीका 10 से, क्योंकि दहाई का मतलब कितना होता है? 10। इकाई का मतलब कितना होता है? यानी 2 अंक की संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? इकाई में 1 से गुना और दहाई में कभी से? 10। समझ में आ गया? तो हमको 2 अंक की संख्या बनाना है। तो इकाई कथी माने है? x ना। और दहाई का इकाई में कैसे गुना? 1 से। और दहाई में कैसे गुना? 10। ये है ना। दोनों के जोड़ देंगे, इकाई में 1 से, दहाई में 10 से। समझ आ रहा सबको? तो इकाई में कथी बोल रहा है? दहाई में 10 से गुना करना है। सटा दी, सुनो। दहाई में कैसे गुना? 10 से। यहाँ पे हम लोग जो है दहाई किसको माने? y के। तो y में 10 से गुना करेंगे। इकाई में कैसे? इकाई किसको माने हैं? x। तो 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा? यानी 2 अंक की संख्या क्या मिला हमको? 10y प्लस 1 ये ना मिला। तो इसको तोड़ के देख, मतलब ऐसे लिख दे ना क्या ना। दहाई में कैसे गुना? 10 से। और इकाई में 1 से। तो हो गया 10y प्लस कथी? x। ये है आपका क्या अंक का संख्या? 2 अंक का संख्या। समझ में आ गया? चलिए आइए प्रश्न से समझते हैं। इतना तक क्वेश्चन में कहा था, मतलब इतना तो माने हैं हम लोग। आइए प्रश्न में समझते हैं आप क्या करते हैं। से प्रश्न में कहा है कथी कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? 9। यानी ई जो है ना, इसका योग कितना है? 2 अंकों की संख्या है ना भाई। कौन है? एगो ई है, एगो ई है। ये ना दोनों मिलाकर 2 अंक की संख्या बनता है। तो ये दोनों को मिलाते हैं तो कितना बन जाता है भाई? 9। अंकों का योग इतना है, 9। पहला स्टेटमेंट। इसको समीकरण कितना मानेंगे? 1। फिर आगे कह रहा है क्वेश्चन पढ़ना कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना? 9। यानी जो 2 अंक की संख्या उसका 9 गुना। तो लिखे यह ना संख्या, यह ना संख्या, इसका कितना? 9 गुना कथी? तो बोल रहा है आगे कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो संख्या का अंक कथी है? y और x है ना। तो संख्या के अंक को कथी करने से? पलटने से। इस संख्या का अंक पलट देंगे, इसके जगह पे ई है, इसके जगह पे ई। तो पलट दे। ये चला भाई यहाँ, ये चला यहाँ। पूरा समझ में आ रहा है? तो संख्या के अंकों को कथी करने से? पलटने। क्या? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना? दुगुना है। ये ना बोला था, ये ना बोला था कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से दुगुना है। बस खत्म। तो क्या बोला है आगे? तो वो संख्या
11। तो इधर उधर भेजेंगे हम लोग, तो गुना कीजिएगा तो कितना देगा भाई 10 9 90y प्लस कितना देगा 9x है भाई बराबर 10 दूना 20x प्लस में 2y। अब क्या करेंगे इधर उधर भेज लेंगे तो x वाला को एक साइड देगा x वाला को ठीक ना। तो सब तो x से y वाला है यानी चौने वाला है तो सबको इस ले पहले x लिखते हैं ना। आ जाओ भाई माइनस में कितना आ जाएगा 20x गुना सही किया है ना। चलिए और भाई प्लस में कितना 90y और माइनस में कितना 2y बराबर कितना गया 0। घटाइए तो कितना होगा माइनस में 11 होगा x प्लस में 90 में से 2 गया तो कितना 88y बराबर कितना हो गया 0। 11 कॉमन हो जाएगा तो हम लोग 11 कॉमन करने के लिए कितना करें -11 कॉमन करेंगे कितना बचेगा x प्लस में बच जाएगा ये यहाँ से माइनस एगो निकलेगा कितना बचेगा माइनस बच जाएगा 11 8 88 पूरा समझ में आ रहा है यहाँ तक। कथी कर लेंगे अब यहाँ पे -11 जब गुना में है तो उधर जाकर कथी में चल जाएगा भाग में। तो देखिए तो माइनस सॉरी x माइनस कथी y 8 है ना x माइनस 8y बराबर 0 बटा कितना -3 कहाँ से -11 ना खत्म हो जाएगा x माइनस कथी 8y बराबर कथी 0। समीकरण मिल गया। समीकरण एक ये है समीकरण 2 वो है। तो देखो तो समीकरण 1 में x और 2 में x है ना सिंगल तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं ना लुप्तीकरण से बनाना है पता है ना। कैसे करेंगे इसको बना लेंगे समीकरण 1 तथा कथी से बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग इसके जगह पे भाषा ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर लिखेंगे x प्लस कथी y बराबर 9 तो x माइनस 8y बराबर कितना साइन चेंज कीजिएगा ना प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो इसे गया भाई y है कथी है y है भी दोनों ये भी प्लस में भी प्लस है तो 9y बराबर कितना 9 0 घटाओ जरूर कोई फर्क पड़ेगा y बराबर कितना 9 बटा में 9 से 9 कट गया क्या मतलब है बताइए y का वैल्यू कितना आ गया समीकरण क्या में 1 में है ना y का मान रखने पर एक कहाँ x प्लस y बराबर कितना 9 है ना। तो x प्लस y की जगह कितना 1 बराबर 9 x बराबर 9 घटे कितना एक प्लस में होते जाके माइनस हो जाएगा तो x वाला कितना गया 8। समझ में आ गया x भी निकल गया y भी निकल हमको निकालना कथी था 2 अंक की संख्या है ना। तो लिख दीजिए इसलिए कथी इसलिए 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या कथी माने थे हम लोग ये ना माने थे 10 y प्लस कथी x तो 10 गुने y की जगह कितना 1 x की जगह कितना 8 रखेंगे ना अभी निकाले है ना 10 से कम 10 8 कितना वो 10 प्लस कितना 8 कितना देगा 18 देगा ठीक है। देखिए यहाँ पे 18 लिख देना हो गया आंसर मतलब उतार दो आ गया ना आंसर 18 ठीक है। कैमरा में देखो तो नहीं चलता उतारिए उतारिए तो फास्ट समझ में नहीं आया हो तो बता दीजिएगा कोई दिक्कत होगा तो। चलिए ये क्वेश्चन बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखिए 2 के 4 2 के 4 हल लिख के लिखेंगे माना कि लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ दो दिले है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई ठीक है। कितना 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गया बैंक गया। उसने खजांची से 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब जो बैंक में पैसा देता है कैशियर ठीक ना। उसने क्या किया 50 रुपया 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना प्राप्त किया 25 को। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी बैंक गया तो बैंक में जो कैशियर था उसको जो है 50 और 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। तो टोटल जो मिला के उसको 25 को नोट मिला। तो आपको बताना है कि 50 टकिया का वो था और नंबरी का वो था ठीक ना। मतलब वो बवाद रहते तब हम सब बताइए चलो कोई बात नहीं बता देंगे। देखिए माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के नोटों की संख्या कथी मान लीजिए y
यदि हमको ज्ञात नहीं है तो एक्स वाई मानिए, तो कुल नोटों की संख्या क्या आ जाएगा? कुल नोटों की संख्या कैसे जगह एक्स प्लस वाई, ये है ना? कहने का मतलब 50 टकिया और 100 टकिया ना, तो 50 टकिया को हमने एक्स माना और 100 टकिया का थी वाई। आइए अकॉर्डिंग टू प्रश्न यानी क्वेश्चन, प्रश्न से क्या बोला है भाई कि मीना रुपया कितना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 और कितना 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा, नोट देने के लिए कहा, तो टोटल क्या को दिया 25। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25, समीकरण ठीक ना? समझा? पहला तो यही ना हो गया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25। अब बताइए 50 टकिया का गो है पता नहीं है, पता नहीं है, तो उसमें कैसे लगा दें? एक्स टकिया का गो है पता नहीं, तो कैसे लगा दें इसमें? लेकिन इतना पता है टोटल पैसा कितना है 25, 2000 निकलने गया, ये हो गया ठीक है। 1000 नहीं निकलेगा मानेंगे। अब देखो तो कुछ कॉमन होगा, 50 कॉमन हो सकता है, 50 कॉमन है तो एक्स यहाँ 50 निकला, 50 दूना 100 बराबर कितना 2000। देखो तब काट दे इसको, आज 50 चौका 200, जीरो है तो जीरो कट गया, तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना हो गया? बोलो समझ में आया सबको? समीकरण कितना 2, आपको बना के चाहिए समीकरण एक तथा कैसे 2 से दिख रहा है भाई? एक है ना एक्स प्लस वाई बराबर कितना 25, दूसरा है एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना 50, कहाँ से 40, साइन चेंज करो है ना, इसे एक गया एक वाई प्लस में 2 वाई माइनस में, तो माइनस में वाई हो जाएगा, 2 में से हो जाएगा, एक बचेगा तो बड़का ये इसी का साइन चलेगा। 25 में से 40 कितना माइनस में 15, माइनस माइनस गेलो तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 15। बोलो भाई समझ में आया? देखिए समीकरण काय में वही में रख सकते, समीकरण एक में कथी का वैल्यू निकला वाई का, वाई का मान रखने पर, है ना? तो रखिए समीकरण एक कहाँ भाई, x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना 15 आया है ना? फिर इधर 25 है, तो देखिए तो x बराबर कितना 25 और 15 घट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10, ठीक है। इसलिए 50 रुपया के नोटों की संख्या कथी माने थे x माने थे, x का कितना वैल्यू आया 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या, 100 रुपया के नोट कथी वाई माने थे ना, तो हो गया कितना ये ना आपसे पूछा था, 100 टकिया 15 होगा तो 1500 हो गया, 50 टकिया 10 को होगा तो कितना 500, टोटल 2000 रुपया निकला था, तो हो गया ना। और दोनों मिला के क्या हुआ था 25 को था ना, एकदम सही है, समझा गया ना? तो तू बैंक जाए हमरा खाली कह दे कि इतना इतना ऐसे कर लियो, सब बता दे, ठीक है? बता लिए कि ना अभी हैं? उसके बारे में बता कि नहीं, कथी नाम है उसका मीना के बताए ना, कथी खाली बताए, खाली करे के बैंक के लई कितना निकले था 2000 बस इतने। एक बात है तो सब 20 बार एक मतलब खाली 2000 रुपया जो है बता दिया कि बैंक में जाके निकाला, और कथी के निकाला नंबरी के, और कथी 50 टकिया बस बता देना है कि मतलब क्या क्या है, नहीं 50 टकिया क्या है नंबरी क्या से बता देना था, हम लोग बता दिए ना। तुम बैंक जावे या कह देवे तो बता देबू सब कुछ, ना कहिए तो चढ़वा देबू। तो अब जो है हम लोग देखेंगे 3 के 5 सॉरी 2 के 5, 2 के 5 क्या कह रहा समझिएगा। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी कोई पुस्तकालय है जहाँ पुस्तकालय जहाँ पर किताब रखा जाता है, तो भाड़ा पर किताब लगाता है,
तो आप 3 दिन रखते हैं, कितना दिन? 3 दिन रखते हैं, तो उसका एक फिक्स अमाउंट है, ठीक ना। और उसके बाद जैसे एक्स्ट्रा रखिएगा तो उसका अलग अलग जो है अमाउंट लगेगा, ठीक है ना, समझा समझा। और एक्स्ट्रा रखेगा तो कैसे लगेगा? अलग अमाउंट लगेगा, फिक्स। जैसे मान लो हम 5 दिन रखे तो 5 दिन में बताओ अतिरिक्त कितना दिन हो गया? 2 दिन हो गया, 3 तो नियत है, एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2 दिन। समझ में आ रहा है सबको? आइए अब प्रश्न से हम लोग समझते हैं इसको। ऐसा ही प्रश्न जो है पिछले एक्सरसाइज में हम लोग देखे, टैक्सी वाला याद करो, है ना। चलो तो हाजीपुर का एग्जाम्पल लेके समझाए थे ना, इसमें क्या बोला है? आइए क्वेश्चन देखिए फिर से एक बार। कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया था। तो मान लिया कि प्रथम 3 दिनों का किराया कथी है? नियत किराया x है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है? y है। तो कथी बोला है भाई? सलिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किया? 7 दिन रखा है पुस्तक, तो एक्स्ट्रा कितना है? 3 दिन तो नियत हो गया, ये 3 दिन कैसे हो गया? नियत, ठीक ना। तो नियत को हमने x माना, तो x यहाँ पे कितना? 3, मतलब 3 दिन को हमने x मान लिया, नियत है ना। चलो इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 4 y है ना। एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त दिन, एक अतिरिक्त, तो 4 अतिरिक्त दिन है, तो 4 y हो जाएगा। चलिए तो कितना ये जो है 7 दिनों के लिए हो गया, 3 दिन को x और ये 4 कितना? 7 दिन के लिए कितना पैसा अदा करती है? 27 रुपया। फिर जो है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के 21 रुपया अदा किया। तो 5 दिन मतलब 3 दिन तो नियत हो गया और 2 दिन का जो अतिरिक्त दिन हो गया, तो 2 y बराबर कितना है? 21 रुपया अदा करते। समीकरण ए का समीकरण कितना है? 2। बस इतना ही थी, समीकरण मिल गया। बाकी तो सोल्यूशन आता ही है, लिखेंगे समीकरण कैसे? एक तथा कैसे है ना, x प्लस का थी 4y है ना, बराबर 27, x प्लस 2y बराबर कितना? साइन चेंज कीजिए, कट गया। 4 में से 2 गया तो कितना? 2y। 27 में से 21 गया कितना? 6। गुना में काट दे, हाँ काट दे, इधर भी जगह चाहे से काट सकते हो ना, पता है। 2 6 y पहले कितना आ गया? 3। बोले कोई दिक्कत? लिखेंगे समीकरण 1 में है ना y का मान रखने पर, समीकरण 1 का भाई, तो x प्लस कितना भाई? 4y है बराबर 27। एक सही से लिखा, x प्लस 4 के जगह पे 4, y के जगह पे क्या थी? 3 बराबर कितना? 27। चलिए तो x प्लस 4 तिहाई बराबर हो जाएगा ना, 17 तो गुना बराबर कितना? 27। तो x बराबर कितना? 27 घटे कितना? 12। x वाले कितना गया? 15 आ गया, है ना। हमको प्रथम दिन लिख देंगे, इसलिए प्रथम 3 दिनों का ना, 3 दिनों का भाषा एकदम ऊपर से कॉपी कर देना का नियत किराया। तो नियत किराया कितना था भाई? आपसे पूछा था ना नियत किराया, तो उतना भाषा ना लिखना चाहता तो डायरेक्ट नियत किराया भी लिख दो आप, ठीक ना, कि नियत किराया बराबर इतना और अतिरिक्त किराया बराबर इतना, ठीक ना। चलो तो नियत किराया लिख दे। नियत किराया कितना होगा भाई? 15 रुपया। इसे लिख दें 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया बराबर कितना? वाई कितना निकला है? 3 रुपया, है ना। समझ आ गया? मतलब 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया कितना भाई? 3 रुपया। ये हो गया आपका कथी? आंसर, ठीक है। देखो अब मिला लो हिसाब, 27 रुपया दिया है, कितना दिन रखने का? 7 दिन। तो 3 दिन के कितना हो गया? 15 रुपया। 4 दिन एक्स्ट्रा रखा था, कितना हो गया? 4 तिहाई, 1 दिन का अतिरिक्त 3 रुपया, तो 4 दिन कितना हो गया? 12। टोटल मिला से 27 आ रहा, करेक्ट है। इसमें भी चेक कर सकते हो कितना 5 दिन रखा है तो कितना है? 3 तिहाई 9 और यहाँ पे 3 गुना 6 कितना भाई? इसका 15 ना, इसका 15 और यहाँ पे कितना है? 3 गुना 6, तो 15 6 कितना? 21। ये हो गया आपका आंसर। और एक चीज बताइए उतारने से पहले, इसमें का जो है और कोई क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में दिले थे आपको कथी करने के लिए?
प्रतिस्थापन विधि से और सब क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाया है। कोई क्वेश्चन फंसा है तो बता दो, उतारो पहले इसको, फंसा है तो बताओ। चलिए हो गया ये खत्म। एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन है भाई बता दो फाइनली। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। प्रतिस्थापन से बनाना था, नहीं बना होगा। बन गया है सब ना? बन गया है कि नहीं? कौची बोला हाँ कि ना? ओकरा हम पूछे तो हमको ना जवाब देगा है? चलिए तो इसको करते हैं आज समाप्त। वज्र गुणन को कल देखेंगे, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, ठीक है? चलिए निकालिए।